गौभक्त श्री गोपाल मणि जी महाराज की तरफ चलेंगे। उनके आशीर्वचनों के साथ आगे का क्रम बढ़ेगा और हम श्रीमद् भागवत कथा की ओर बढ़ेंगे। गौभक्त पूज्य संत श्री गोपाल मणि जी महाराज से आग्रह है कि वो अपने आशीर्वचनों से इस पंचम बुंदेलखंड महोत्सव में नई ऊर्जा भरें। जाग्रतो दूरवदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे सर्वतः सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, गंगा मैया की, सनातन धर्म की, बागेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। मां हम बोलेंगे गौ माता, आप कहेंगे राष्ट्र माता। गौ माता, जरा हाथ खड़ा करके बोलिए गौ माता, गौ माता, गौ माता। मां परम आराध्य परब्रह्म परमेश्वर बागेश्वर धाम सरकार व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य वृंदावन से पधारे हमारे व्यास जी, पूज्य इंद्रेश उपाध्याय जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक जो सनातन धर्म की जो शक्ति, जो सामर्थ्य पूरे जगत को आज दिखा रहे हैं, जिन्होंने पूरे जगत में, पूरे संसार में सामर्थ्य शक्ति का दर्शन करवा दिया है, ऐसे हमारे पूज्य बागेश्वर पीठ के अधिपति श्रीमान धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। हमारे इस व्यास मंच पर विराजमान सभी संतों को प्रणाम। हम दो शब्द आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज जगत में दो काम करते हैं। यदि भक्त मिल जाए तो उसे भगवान की कथा सुनाते हैं। आपने देखा होगा विभीषण को राम कथा सुना दी, जानकी जी अशोक वाटिका में राम कथा सुना दी, सुग्रीव को राम कथा सुना दी। तो अगर भक्त मिल जाए तो उसे भगवान की कथा सुना देते हैं, और अगर भगवान मिल जाए तो उसे भक्त की व्यथा सुना देते हैं। तो हम उत्तराखंड से, गंगोत्री धाम से अपनी व्यथा लेकर के आए हैं हनुमान जी के पास, और इस देश की एक ही व्यथा है। आपको एक प्रसन्नता की बात बता दें कि अभी बागेश्वर धाम हमारे पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जब उत्तराखंड की पावन धरा पर, देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है,
जब देहरादून में पधारे और आपका जब दिव्य दरबार आरंभ हुआ, तो उस दिव्य दरबार में जो पहली माता आई, उस पहली माता का जो पर्चा निकला, उस पर्चे पर निकला कि गौ माता राष्ट्र माता कब होगी। क्षमा करना, मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं, आपको तो सब स्मरण है। उत्तराखंड के देवी देवता, उत्तराखंड की गंगा, उत्तराखंड की यमुना, उत्तराखंड का बद्रीनाथ, उत्तराखंड का केदारनाथ, उस देव भूमि की एक ही पर्चा है, एक ही मांग है, इस भारत भूमि के कल्याण के लिए किस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। जरा हाथ खड़ा करके बोलो मां, और जोर से बोलो मां। सज्जनों, आज जब हम दर्शन कर रहे थे तो हमारे आचार्य जी हमको कह रहे थे कि ये बागेश्वर महादेव है। तो हमने बार बार इनसे कहा कि क्या ये बागेश्वर महादेव है? उत्तराखंड में हमारा एक जनपद का नाम बागेश्वर है, और वो छोटी सी कथा हम आपको सुना देते हैं, आप समझ जाएंगे कि बागेश्वर क्या है। जब सरयू नदी कैलाश मानसरोवर से अयोध्या आने के लिए चल रही थी, बह रही थी, तो जब वह उत्तराखंड की सीमा में पहुंची, जहां पर आज बागेश्वर जनपद है, वहां पर मार्कंडेय नाम के ऋषि ध्यानस्थ थे, ध्यान में बैठे हुए थे। सरयू को रास्ता नहीं मिला। सरयू ने सोचा यदि मैं जबरदस्ती जाती हूं तो जो स्थिति गंगा की हुई थी, क्योंकि गंगा को जन्नू ऋषि ने पी लिया था, वही स्थिति मेरी हो जाएगी। इसलिए सरयू अटक गई, रुक गई और सोचने लगी अब मुझे रास्ता कैसे मिलेगा, क्योंकि इस मार्कंडेय ऋषि को उठाने की क्षमता, शक्ति, ताकत मुझ में नहीं है। आखिर सरयू जी ने भगवान शंकर की आराधना की, भोलेनाथ की उपासना की, भगवान शंकर प्रकट हुए और शंकर जी ने सरयू से कहा तुम क्या चाहती हो? सरयू ने कहा मुझे रास्ता चाहिए, मुझे मार्ग चाहिए, लेकिन मार्ग पर मार्कंडेय ऋषि बैठा है, ध्यानस्थ है, समाधि में है। जब तक वो ऋषि नहीं उठेगा तब तक मुझे मार्ग नहीं मिलेगा। आप कृपा करके उस महात्मा को, उस ऋषि को, उस मार्कंडेय जी को उठाइए। शंकर जी ने सोचा सीधा सीधा मैं भी मार्कंडेय ऋषि को नहीं उठा सकता। यह प्रभाव था इस देश में ऋषियों का, यह प्रभाव था इस देश में मुनियों का। आखिर भगवान शंकर ने कहा मैं युक्ति का प्रयोग करता हूं, आप धैर्य रखो। और भगवान शंकर ने भगवती जगदम्बा पार्वती को कहा कि तुम गाय का स्वरूप धारण करो और मैं बाघ का स्वरूप धारण करता हूं। सुन रहे हैं आप? और भगवती पार्वती गौ बन करके आगे आगे मां, क्या बोला? जरा जोर से बोलो मां। और भगवान शंकर बाघ बन करके उस गाय के पीछे दौड़े, और शंकर जी को विश्वास था कि गाय का जो मां शब्द है वही शब्द मार्कंडेय को खड़ा कर सकता है। इसका मतलब है इस देश के ऋषियों को जगाने का, इस देश की देव शक्ति को जगाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है जब गाय पर आपत्ति आएगी, जब गाय पर कष्ट आएगा, जब गाय पर संकट आएगा, जो वास्तविक ऋषि होगा वो चुप नहीं रह पाएगा। इसलिए भाई बहन, ये जो बागेश्वर धाम है, इसका मूल रूप से क्या काम है ये आप समझ गए होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए भाई बहन, जब गाय बनकर के पार्वती ने कौन सा शब्द बोला? जोर से बोलो।
और जोर से बोलो, पीछे वाले भी हाथ खड़ा करके बोलो। इस शब्द ने हृदय का भेदन कर दिया उस मार्कंडेय ऋषि का जो समाधि में बैठे हुए थे, और मार्कंडेय जी की समाधि खुल गई। और मार्कंडेय जी ने कहा, मेरी गौ माता दुखी है, मेरी गौ माता संकट में है, मेरी गौ माता कष्ट में है, तो मैं ध्यान और समाधि में कैसे रह सकता हूं। और मार्कंडेय महाराज गौ माता की रक्षा के लिए खड़े उठे और गाय के पास गए, और इतने में सरयू माता को अवसर मिल गया और सरयू बहने लगी। बोलो गौ माता की। इसलिए भाई बहन, हमारे पूज्य धीरेंद्र शास्त्री जी पूरे देश के अंदर सनातन की शक्ति का, और इस सनातन को जो आज हमारे मन मस्तिष्क में सुप्त हो गया था, उसको जागृत कर रहे हैं, और देश नहीं विदेश तक इस ध्वजा को लहरा चुके हैं। एक बार धीरेंद्र जी के लिए जबरदस्त करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिए और इनका साथ दीजिए। लेकिन हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई जब हुई, तो आजादी की लड़ाई में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत के दो भाग हो गए। कारण क्या था? कारण था जो पाकिस्तान चला गया, उसका जो मुखिया बना, उसने 28 शर्तें रखी, और उन 28 शर्तों में 2 शर्तें मुख्य थी, और वो 2 मुख्य शर्तें थी, हम गौ को माता नहीं बोलेंगे और हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आ गई समझ में? तो जो भारत के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई भारत में तो गौ को माता का सम्मान मिलेगा और वंदे मातरम गीत भी गाया जाएगा। तो उसने कहा फिर मेरे को अलग टुकड़ा दे दो। तो जब पाकिस्तान अलग टुकड़ा बन गया, इस्लामिक देश बन गया, तो आज तक इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान क्यों नहीं मिला? ये प्रश्न है, ये सवाल है। हमारी आजादी आधी अधूरी रह गई क्योंकि हिंदू राष्ट्र वही हो सकता है, हिंदू राष्ट्र की संभावना ही तब है जब इस देश के अंदर गौ माता को माता का सम्मान मिलेगा। इसलिए हम सबको, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक होकर के, संगठित होकर के, एक स्वर से ये बात उठानी पड़ेगी, गौ माता। जरा जोर से बोलो, गौ माता, गौ माता। और सौभाग्य है 20 नवंबर को जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इस मांग को लेकर के भारत के सनातनी इकट्ठे हुए, तो इस देश के जो चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, पूर्व पीठ के शंकराचार्य पूज्य निश्चलानंद महाराज, पश्चिम पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी महाराज, और उत्तर पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, और दक्षिण पीठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ, चारों ने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दे दिया है। हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु कौन है? बोलो। शंकराचार्य है, शंकराचार्य है। अगर आप कहेंगे कि केवल हमारे यहाँ शंकराचार्य नहीं हुए और आचार्य भी तो हुए, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, माधवाचार्य, उन आचार्यों ने एक एक विधा को बताया, लेकिन शंकराचार्य ने सारी विधाओं को समाहित किया। इसलिए मेरे भाई बहन, चारों पीठों के शंकराचार्यों का आशीर्वाद मिल गया है। 10 मार्च को 10 बजे 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट पूरे देश के सनातनी अपने घर से बाहर निकलकर इस बात को बोलेंगे, गौ माता। जरा हाथ खड़ा करके बोलो, गौ माता, गौ माता। और 14 मार्च से लेकर के पूरे मार्च के महीने वृंदावन गोवर्धन से लेकर के दिल्ली के उस स्थान तक
जहां पर गौ भक्तों पर गोलियां लगी थी, एक विशाल यात्रा निकलेगी जिसमें आप सबका आह्वान है। आखिरी बात बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। हमने आरंभ में कहा कि हम गंगोत्री की व्यथा, बद्रीनाथ की व्यथा, केदारनाथ की व्यथा, यमुनोत्री की व्यथा लेकर के आए। हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज भी आए, उनको हम ढूंढते रहे और आखिर हमने पकड़ लिया। हम चाहते हैं कि चारों पीठों के शंकराचार्यों का आशीर्वाद मिल गया है, लेकिन इस गौ माता, राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन का नेतृत्व पूज्य धीरेंद्र शास्त्री करें। और हमें आश्वासन चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज ही ध्वजा लहरा सकते हैं। स्वयं हनुमान जी महाराज ही इस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि आज जो हम अपनी व्यथा लेकर के हनुमान जी के पास आए हैं, पूरा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में सनातन का नेतृत्व इस समय पूज्य धीरेंद्र शास्त्री के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये आग्रह है, ये निवेदन है। व्यासपीठ विराजमान है, इसलिए अधिक बोलना उचित नहीं होगा। हम कहेंगे गौ माता, आप कहेंगे राष्ट्र माता। गौ माता, गौ माता, गौ माता, मां प्रणाम। करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए पूज्य गौ भक्त गोपाल मणि जी महाराज का, जिन्होंने एक राष्ट्रव्यापी आवाहन इस मंच से किया है।